हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजरू स्टडी पॉइंट। आज आप लोग सीखेंगे चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट का जो लेट्स वर्कआउट 2 है उसका 17 नंबर और 18 नंबर मैथ। तो चलिए 17 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। क्या बोला है? रेखा दीदी डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज ऑफ हर सेविंग्स इन 2 सेपरेट बैंक्स एट द सेम टाइम। बोला है रेखा दीदी क्या करती है? 10,000 रुपया जो है 2 बैंक में अलग अलग से एक ही टाइम पर एक ही समय पर क्या करती है? जमा करती है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज 6% एंड इन वन बैंक एंड 7% इन अनदर बैंक। बोल रहा है क्या कि उसका जो है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम यानी सालाना उसका वार्षिक जो है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी आर जो है उसका 6% है एक बैंक का, और अनदर दूसरा बैंक में कितना उसका 7%। बोला आफ्टर 2 ईयर इफ सी गेट्स 1280 इन टोटल एज इंटरेस्ट। बोला अगर वो 2 साल बाद क्या अगर 1280 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर यानी ब्याज के तौर पर अगर वो पाती है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम्स ऑफ मनी सी हैड डिपॉजिटेड सेपरेटली इन ईच ऑफ द 2 बैंक्स। बोला है कि तो चलो निकालते हैं वो जो है अलग अलग से मतलब सेपरेटली मतलब अलग अलग से के मतलब दोनों बैंक में कितना कितना रुपया जमा की है वो हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ। तो क्या बोला है? रेखा दीदी 10,000 रुपया को क्या करती है? 2 बैंक में अलग अलग से रुपया जमा करती है। कुछ मतलब क्या कह रहा पहला बैंक और कुछ दूसरा बैंक में। तो कौन सा बैंक में कितना रुपया जमा किए वो हम लोग को नहीं पता और ये हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट she had deposited in the first bank इक्वल टू क्या? x रुपया। Therefore she had deposited in the सेकंड बैंक कितना रुपया? क्योंकि वो 10,000 में से कुछ रुपया यानी x रुपया क्या किया? बैंक में जमा कर दी। तो दूसरा बैंक पहला बैंक में तो दूसरा बैंक में कितना जमा करेगी? 10,000 माइनस x रुपया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन तो हम लोग क्या बोला है? दोनों बैंक का जो इंटरेस्ट है वो टोटल में जोड़कर कितना होता है? 1280। तो हम लोग का इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पीटीआर बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना हो गया पहला बैंक के मामले में? प्रिंसिपल x रुपया हुआ तो x इंटू टाइम कितना बोल दिया है? 2 साल इंटू आर कितना हो गया? 6% बाई 100 प्लस क्योंकि दोनों बैंक का रुपया मिलाकर कुल में टोटल में मतलब दोनों रुपया क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे। पहला बैंक का इंटरेस्ट और दूसरा बैंक का इंटरेस्ट। तो दूसरा बैंक का इंटरेस्ट क्या हो गया? दूसरा बैंक का प्रिंसिपल हो गया हम लोग का 10,000 माइनस x इंटू टाइम उसका भी वही 2 साल और आर कितना हो गया? 7% बाई 100। तो बराबर कितना हो गया हम लोग का? 1280। टोटल मिलाकर कितना होता है? बैंक ये पहला बैंक का इंटरेस्ट प्लस दूसरा बैंक का इंटरेस्ट दोनों जगह का इंटरेस्ट जोड़कर 1280 रुपया। और तो हम लोग का 100 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो अभी एलसीएम और नीचे वाला मिल गया तो हम लोग ऊपर वाले को क्या कर देंगे? डायरेक्ट बैठा देंगे। 6 दूगुनी 12 को 1 से गुना किया क्या हो गया? 12x प्लस यहाँ भी सेम उसी तरह से 7 दूगुनी 14 को 10,000 से गुना कर तो कितना हो जाएगा? 14 10 1,40,000 माइनस 14 को 1 से गुना किया तो कितना हो गया? 14x बराबर कितना हो गया इधर? 1280। और अब हम लोग क्या करेंगे? 1,40,000 वो अकेला है तो वैसा ही बैठ जाएगा और ये माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बड़ा का साइन बैठेगा, बड़ा 14 है तो 14 का साइन तो उसके सामने माइनस तो माइनस दिए। अब 14 में 12 गया तो कितना बचा? 2 बचा तो 2x
बराबर, और ये 100 भाग में इधर के क्या हो जाएगा इनटू, तो कितना हो गया 12,8,000। और अब इधर -2x है, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 1,40,000 माइनस कितना हो गया 1,28,000। तो 1,40,000 में 2x बराबर 1,40,000 में अगर हम लोग घटाएं तो कितना बचता है, 1,40,000 से 1,28,000 घटाएंगे तो 12,000 बचेगा। और x बराबर, अब इधर ये 2 इंटू में इधर के क्या हो जाएगा भाग बाई 2, काटेंगे 2 1 2, 2 6 12, 2 0 क्या हो जाएगा बैठ जाएगा। Therefore x बराबर कितना हो गया 6,000। Therefore she had deposited in the फर्स्ट बैंक। तो पहला बैंक के लिए हम लोग कितना मानते हैं x रुपया, यानी x का वैल्यू कितना है 6,000, यानी पहला बैंक का रुपया कितना हो गया 6,000, यानी पहला बैंक में वो 6,000 रुपया जमा की थी। Therefore she had deposited in the सेकंड बैंक बराबर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 6,000। तो घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा 4,000। ये दोनों हम लोग का हो गया आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर मैथ को आप पढ़ते हैं। अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एक बैंक क्या करता है 5% के हिसाब से क्या करता है मतलब देता है सिंपल इंटरेस्ट में। इन दैट बैंक, उसी बैंक में बोला दीपू बाबू डिपोजिट्स 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। दीपू बाबू क्या करता है 15,000 रुपया मतलब साल का शुरू में क्या करता है वो जमा करता है। बट विथ ड्रॉज 3,000 आफ्टर 3 मंथ्स। वो 3 साल बाद क्या किया फिर वो 3,000 रुपया उठा लिया। जमा किया 15,000 और 3 साल बाद वो क्या किया फिर 3,000 रुपया 3 महीना बाद वो 3,000 रुपया क्या किया उठा लिया। एंड देन अगेन बोला उसके बाद फिर आफ्टर 3 मंथ्स उसका 3 महीना बाद जो है ही डिपोजिट्स 8,000। वो क्या किया फिर 8,000 रुपया जमा किया। पहले 15,000 जमा किया, उसका 3 महीना बाद वो 3,000 उठा लिया, फिर 3 महीना बाद वो क्या किया 8,000 रुपया फिर जमा किया। लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट दैट दीपू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बोला है चलो हम लोग अमाउंट को निकालते हैं यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को निकालते हैं जो साल का आखिरी में पाएगा। तो देखिए इसमें 3 केस हो रहा है। पहला केस में पहले वो जमा कर रहा है 15,000, उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है उठा रहा है, फिर उसमें के बाद क्या कर रहा है फिर जमा कर रहा है। तो इसमें 3 केस होगा। तो पहला केस करते हैं इन फर्स्ट केस। तो पहला केस पहली बार क्या किया वो 15,000 रुपया जमा किया है। तो P बराबर कितना हो गया 15,000। उसके बाद टाइम R कितना बोल दिया 5%। तो R बराबर कितना हो गया 5%। टाइम कितना वो रुपया कितना दिन चला 15,000 3 महीना ही चला। तो टाइम बराबर कितना हो गया 3 मंथ्स। अब हम लोग अगर मंथ को ईयर करेंगे तो क्या करना होगा 12 से डिवाइड। तो 3 1 3, 3 4 12 बराबर 1/4 ईयर। उसके बाद हम लोग का आई दिया हुआ नहीं है। तो आई बराबर क्या हो गया हाउ मच वी नो। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं आई इक्वल टू PTR/100। तो आई P कितना हो गया हम लोग का 15,000 इंटू टाइम कितना हो गया हम लोग का टाइम 1/4 साल गुना R कितना हो गया 5/100। 2 0 2 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे हम लोग 4 2 8
75 दूनी 150। तो 75 को अब हम लोग 5 से गुना करेंगे, तो हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा 375 रुपया। बाय नीचे कितना है 2। अब 375 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 187.2, यानी 2 1 2 बचा कितना 1, 2 8 16 बचा 1, 2 7 14 बचा 1, 2 5 6 10। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट केस में इंटरेस्ट। अब सेकंड केस में चलते हैं। इन सेकंड केस, तो सेकंड केस में क्या P बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि सेकंड केस में अब क्या किया है 3,000 रुपया उठा लिया है। तो पहले 15,000, अभी 3,000 उठा लिया, तो 15,000 में 3,000 उठा लिया मतलब क्या निकल गया। तो 15,000 निकल गया मतलब क्या माइनस 3,000। तो 15,000 माइनस 3,000 तो कितना बचा हम लोगों का 15,000 में 3,000 किया तो कितना बचा 12,000। उसके बाद आर वही 5% ही है, और टाइम कितना 3 मंथ। तो अगर हम लोग मंथ को ईयर करेंगे तो क्या करना होगा 12 से डिवाइड, 3 के 3, 3 4 12 बराबर 1/4 ईयर। उसके बाद अब हम लोग का आई दिया हुआ नहीं है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हाउ मच वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग आई इक्वल टू PTR बाई 100। बराबर, तो P कितना हो गया हम लोग का अभी 12,000, तो 12,000 इंटू टाइम कितना हो गया 1/4, और R कितना हो गया 5% बाई 100। तो 2 0 2 0 कैंसिल, बराबर अब हम लोग का क्या आया कटेगा ना 4 के 4, 4 त्या 12, 3 0 बैठ जाएगा 30, 30 को 5 से गुना करेंगे 150 रुपया। अब हम लोग का थर्ड केस, इन थर्ड केस, तो P बराबर कितना हो गया इसमें। अब देखिए अभी बैंक में कितना है जमा 12,000, फिर उसमें क्या करेगा 8,000 फिर जमा करेगा। तो बैंक में 12,000 है, फिर 8,000 फिर जमा करेगा, तो वो दोनों रुपया क्या हो जाएगा प्लस, तो 12,000 प्लस 8,000, तो जोड़कर कितना हुआ हम लोग का 20,000। आर कितना वही 5% बोला है। तो अब टाइम कितना हो गया हम लोग का 3 महीना, 3 महीना का क्या हो गया खत्म, 3 महीना और 3 महीना खत्म, यानी कितना महीना खत्म हो गया 6 महीना खत्म, और बचा कितना महीना 6 महीना, क्योंकि साल कितना महीना होता है 12 महीना का होता है। तो 12 में 6 महीना निकल गया, तो कितना बचा और 6 महीना बचा, तो टाइम बराबर कितना हो गया 6 मंथ्स। तो हम लोग मंथ को अगर ईयर करेंगे तो क्या करना होगा 12 से डिवाइड, तो 6 बाई कितना हो गया 12, 6 के 6, 6 दूनी 12 बराबर 1/2 ईयर। उसके बाद आई बराबर हाउ मच वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आई इक्वल टू PTR बाई 100। तो हम लोग का कितना हो गया P हो गया अभी हम लोग का 20,000 इंटू टाइम कितना हो गया 1/2 साल, इंटू R कितना हो गया 5% बाई 100। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 है वो बैठ जाएगा। अब 5 को 100 से गुना तो कितना हो जाएगा 500 रुपया। देयरफॉर अब हम लोग का सवाल क्या है, द अमाउंट दैट दीपू बाबू
will get at the end of the year इक्वल टू कितना हो गया। तो हम लोग अभी बैंक में जमा कितना है, अमाउंट पूछा है, यानी इंटरेस्ट और क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अभी बैंक में जमा कितना है, 20,000 रुपया, तो 20,000 प्लस, अब इंटरेस्ट सब तो कुछ नहीं किया है, इंटरेस्ट जैसा का वैसा ही है। तो इंटरेस्ट क्या हो गया हम लोग का, पहले 187.5 प्लस हम लोग का कितना हो गया 500 प्लस 150। तो तीनों को हम लोग सबको जोड़ते हैं, 0.5 है वो 0.5 तो बैठ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब रुपया सब जोड़ते हैं, 0 0 और 7 कितना हुआ 7 हुआ। उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ 5 0 कितना हो गया 5 हुआ, 5 और 8 13 का 3 हाथ में 1 और यहाँ क्या हो गया 1 2 2 और 5 7 7 और 1 8, तो यहाँ हो गया 8। उसके बाद अब हम लोग इधर कुछ नहीं, यहाँ 0 है बस, तो 0 बैठ जाएगा 2, 20,837 रुपया। ये हो गया हम लोग का आंसर।